सानेहा मोटरवे केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम शफकत को पुलिस ने दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शफकत ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। डीएनए भी मैच कर गया। मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है। मुलजिम के बारे में वकारुल हसन ने निशानदही की थी। उधर हसास इदारों का साहिवाल में ऑपरेशन। मुलजिम इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि शफकत के मरकजी मुलजिम आबिद मलई भारे अहम इंकशाफात। आबिद ने कुछ अरसा कबल शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में दौरान डकैती भी खातून का रेप किया, लेकिन ज्यादती का मुकदमा दर्ज न हुआ। सिर्फ डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुद्दई ने केस की पैरवी से इनकार कर दिया था। सानेहा मोटरवे के मुलजिम वकारुल हसन के दौरान हिरासत अहम इंकशाफात। वकारुल हसन इब्तदाई तहकीकात में वाकई में मुलव्विस नहीं पाया गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला होगा। मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर जारी मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रहा था। मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी पर वजीर आला भी खामोश न रहे। सोशल मीडिया पर उस्मान बुज़दार का ट्वीट। मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी की न सिर्फ तस्दीक कर दी, बल्कि डीएनए मैच करने का भी बयान जारी किया। रिंग रोड ज्यादती केस हाई प्रोफाइल सूरत हाल इख्तियार कर गया। वजीर आला मजीद कहते हैं, मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी भी जल्द अमल में लाई जाएगी। ज्यादती वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला। एडिशनल एडवोकेट जनरल अब्दुल अजीज शेख और सीसीपीओ उमर शेख पेश हुए। आप तहकीकाती कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन लाए हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी लाया हूँ। एडिशनल एडवोकेट जनरल नोटिफिकेशन पेश कर दिया। कमेटी नहीं खेला जा सकता। चीफ जस्टिस ने कमेटी की रिपोर्ट मांग ली। यहाँ हालात ये हैं, कचहरी के लिए निकलने वालों को सड़क पर मार दिया जाता है। समझ नहीं आती किस तरह रूल ऑफ लॉ पर अमल दरामद होता है। सीसीपीओ के मुतनाज़े बयान पर चीफ जस्टिस का मुकालमा। बोले, बड़े ओहदे पर अपनी जुबान का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। रेप केस के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूँ तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही। कभी सियासी टूल नहीं बना, मेरी 28 साल सर्विस गवाह है। सीसीपीओ उमर शेख की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मैं आया ही अवामी मफाद में हूँ। सीसीपीओ ने मुंह पर उंगली रखकर मजीद कुछ बोलने से इनकार कर दिया। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगामी या कैफियत गुस्से किया, उन सब से मैं माजरत। अदालत ने तलब किया तो सीसीपीओ को मुआफी याद दे। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने मुतासिरा खातून के हवाले से बयान पर मुआफी मांग ली। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई हो तो माजरत ख्वाह हूँ। सीसीपीओ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले, अपनी बहनों भाइयों और सिविल सोसाइटी से मुआफी मांगता हूँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में मुतनाज़ बयान पर सीसीपीओ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सूबाई काबीना ने ऑरेंज ट्रेन के किराए में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपए ही रहेगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आरसी इख्तियार मोटर व्हीकल्स को देने का फैसला किया। हायर एजुकेशन में तलबा की प्रमोशन पॉलिसी की भी मंजूरी। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की सानेहा मोटरवे पर जामे रिपोर्ट तलब। कमेटी के सवालात के जवाबात पर मबनी रिपोर्ट जमा कराई जाए। वजारत दाखिला, आईजी, सेक्रेटरी दाखिला 3 रोज में रिपोर्ट दे। हिदायत विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, आईजी, सेक्रेटरी दाखिला कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने सानेहा मोटरवे का अज खुद नोटिस लिया था। सानेहा मोटरवे के बाद पुलिस को सड़कों पर मुतहरिक करने का फैसला। आईजी पंजाब इनाम गनी का मोटरवेज के गिरदोनवा इंटेलिजेंस तर्ज का ऑपरेशन करने का हुक्म। 2011 से अब तक मोटरवे पर होने वाली डकैतियों में गिरफ्तार मुल्जिमान का रिकॉर्ड मांग लिया। पुलिस को हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने का भी हुक्म दे दिया।
अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तबीयत नासाजी का मामला। हमजा शहबाज शरीफ के तिबी मुआयने के लिए 3 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। प्रोफेसर अब्बास रजा, डॉक्टर अनीला चौधरी समेत 3 डॉक्टर्स चेकअप करेंगे। हमजा शहबाज का सरकारी कोरोना सैंपल कल भिजवाया जाया था। रिपोर्ट के बाद हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला होगा। हमजा शहबाज के बाद उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गई। हमजा शहबाज की अहलिया राबिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इससे कबल हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। हफ्ते के रोज हमजा शहबाज से अहले खाना की मुलाकात हुई थी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। हमजा शहबाज कोरोना का शिकार होने के बायस पेश न हो सके। मेडिकल अफसर जेल ने हमजा शहबाज की रिपोर्ट पेश की। शहबाज शरीफ के अहले खाना को इब्तदाई स्टेज पर तलब न करें। कानून के मुताबिक शरीक मुल्जिमान को पेश होना है। जज अमजद परवेज के रिमार्क्स। होशो हवास में अवाम की खिदमत करता रहा हूँ। मैंने अपने खानदान के अफराद का नुकसान किया। शहबाज शरीफ का मुकालमा। शहबाज शरीफ दीगर मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ को जब अदालत ने बुलाया पेश हुए। शहजाद अकबर के बयान ने केस को सियासी बना दिया है। अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। बोले हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि ताहिर नकवी और अहमद अली को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। पंजाब के 2 वुज़रा के कलमदान तब्दील। वजीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल, वजीर बराए MPDD तैनात। वजीर बराए MPDD सैयद हसनैन जहानिया गर्देसी को वजीर ज़राअत लगा दिया गया। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी तहलील दे दी। तमाम मुशीरान, फोकल पर्सन्स, कोऑर्डिनेटर्स भी तहलील कर दिए। मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी तहलील करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहर में आटे के बहरान पर काबू न पाया जा सका। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर से भी आटे का 20 किलो का थैला नायाब हो गया। 10 किलो का थैला भी दस्तयाब नहीं। आटे की अदम दस्तयाबी के बायस अवाम ख्वार होने लगे। शहरी कहते हैं जहां आटा दस्तयाब है वहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। हुकूमत आटे चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। स्कूल खोलने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। स्कूलों को डिसइंफेक्ट करने के साथ साथ काट कबाड़ भी ठिकाने लगा दिया गया। स्कूल में टेम्परेचर गन, हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क भी खरीद लिए गए। महकमा खुसूसी तालीम ने 15 सितंबर से सूबे भर के खुसूसी तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन। शहर की मारूफ 20 शाहराहों की तज़ीनो आराइश का फैसला। शाहराहों की तज़ीनो आराइश 41 करोड़ की स्कीमों का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। नॉन सैलरी बजट का मामला। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को जारी 3 अरब 37 करोड़ रुपए के फंड स्कूल के अकाउंट में मुंतकिल ना हो सके। लाहौर के स्कूलों के लिए जारी 16 करोड़ रुपए ताहाल ना मिले। फंड्स ना मिलने से बेशतर स्कूल्स SOPs पर अमल दरामद के लिए सामान ही ना खरीद सके। लेस्को ने बिजली के बिलों की अकसात पर मशरूत पाबंदी आयद कर दी। 3 माह तक वजीर आजम की हिदायत पर अकसात में बिल जमा कराने वाले सारिफीन को मजीद अकसात की सहूलत से महरूम कर दिया गया। PIC में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस दिल के ऑपरेशन रुक गए थे। एनेस्थीसिया डॉक्टर के वालिद के क्लिनिकल टेस्ट करने से इनकार पर हड़ताल की गई थी। इंतजामिया और डॉक्टर्स में मामला तय पा गए। हड़ताली डॉक्टर्स ने दोबारा काम शुरू कर दिया। इंतकामी तबादलों के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज। सर्विसेज अस्पताल में OPD बंद रहा। नर्सेज ने नारेबाजी की। 2 माह गुजर गए, मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। सर्विसेज अस्पताल की OPD में पर्ची काउंटर भी बंद रहा। काम बंद करके नर्सेज और पैरामेडिक्स एहतजाज में शरीक रहे।
पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन में फायदा हासिल करने का प्लान। अरकान असम्बली को नवाजने की तैयारियां शुरू। महकमाना मुखालफत के बावजूद वज़ीर आला पंजाब की TNSP फेज 2 पर काम शुरू करने की हिदायत। महकमा बल्दियात ने नए बल्दियाती इदारों की मौजूदगी में सूबाई प्रोग्राम शुरू करने की मुखालफत की थी। महकमे खजाना में अफसरान का देर से आना मामूल बन गया। अफसरान की दफ्तर में अदम मौजूदगी में भी AC, TV चलते रहे। एडिशनल सेक्रेटरी बिलाल हाशिम कमरे में मौजूद नहीं थे मगर AC चालू रहा। डिप्टी सेक्रेटरी सारा हयात भी मौजूद नहीं थी लेकिन AC चलता रहा। एडिशनल सेक्रेटरी नादिया साकिब, साइमा अहद, नोमान यूसुफ, तौफीक दिलशाद के भी AC चलते रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी का मोटरवे की अजलाई इंस्पेक्शन खत्म करने का फैसला। मुस्तकिल बुनियादों पर स्पेशल मोटरवे स्क्वाड बनाया जाएगा। मोटरवे स्पेशल स्क्वाड पर हर फूड पॉइंट को हफ्ते में 3 बार चेक करने का पाबंद होगा। फैसला शहरियों की शिकायत और मोटरवे फूड पॉइंट्स को मयारी खाने की फराहमी का पाबंद करने के लिए किया गया है। LDA ने कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 18 इमारतें सरबो मुहर कर दी। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर लाहौरी कुल्फी क्रेटो स्कूल को सरबो मुहर कर दिया गया। पिज्जा नेक्स्ट, महमूद कैश एंड कैरी समेत दीगर अमलाक को भी सरबो मुहर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल रिश्वतखोर सेक्रेटरी की वीडियो का मामला। DG एंटी करप्शन ने वाकये का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर लाहौर रीजन A को इंक्वायरी का हुक्म। चूनिया की UC नर्मल के सेक्रेटरी ने दस्तावेजात के इजरा पर 5000 रुपए रिश्वत वसूल की थी। हाई कोर्ट में शोएब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज मशरूत तौर पर खत्म कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अदालत को मुतमईन न कर सके। क्रीज में रहने वाला इंसान हूँ, हुदूद से बाहर नहीं जाता। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स, जो आइन ने मुझे इख्तियार दिया है उसी पर फैसला करूंगा। शोएब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। ब्यूरोक्रेसी में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के रिकॉर्ड। चीफ सेक्रेटरी को एक ही रोज 9 तौहीन अदालतों की दरखास्तों पर नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने जवाद रफीक मलिक से 9 दरखास्तों पर जवाब तलब किया। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी समेत 25 अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। ब्यूरोक्रेट्स की अदालतों में गैर मशरूत मौक़ियों पर भी नाफरमानियां। अदालती फैसलों पर बरवक्त अमल दरामद न होने पर वकला और साइलिन परेशान। कैप्टन सफदर के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर का केस। फरहाद अली शाह ने अपना वकालतनामा जमा करवा दिया। समन आज मिला। कैप्टन सफदर आइंदा तारीख पर पेश हो जाएंगे। वकील का मौक़िफ़। अदालत ने मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैप्टन सफदर ने हुकूमत मुखालिफ इश्ताल अंगेज तकरीर की थी। उधर नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के इल्जाम में साबिक डिप्टी मीर राव शहाबुद्दीन, सैफुल मुल्क खोखर और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत 18 तक मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने चोंग पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सांदा में बंद रोड पर अदालत पेशी से वापस जाते कार सवारों पर फायरिंग के बाइस कार सवार एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। दोनों अफराद काहना के रिहायशी थे। पेशी के बाद वापस जा रहे थे। वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। पुलिस का खदशा। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि जो वाकया मोटरवे पे हुआ है उसको बयान भी किया जाए। ये कितनी शर्म की और कितनी अजियत की बात है कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। और अदल इंसाफ का जब तक दौरा नहीं होता तो इस तरह के जराइम की रोकथाम किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। जब कानून इतना अंधा हो जाए तो फिर मुआशरे कायम ही नहीं रहते। अल मुल्को यदूमो बिल कुफर वला यदूमो बिल जुल्म। मुल्क जो है वो कुफर से तो कायम रह सकता है, जुल्म से कायम नहीं रह सकता। तो इस्लाम अदल का दी। मोटरवे पर होने वाले वाक़े को बयान करने की हिम्मत नहीं, ये शर्म और अजियत की बात है। हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। मुमताज आलिम-ए-दीन डॉक्टर रजा साकिब मुस्तफ़ाई का फिक्री नशिस्त से खिताब। बोले अदल के कयाम तक मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता। पकड़ी गई शराब जब शरबत में तब्दील हो जाए और गवाहियां मुस्तरद करके मुजरिम को बरी कर दिया जाए, कानून अंधा हो जाए तो मुआशरे कायम नहीं रहते।
गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम की तकरीब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है, दुनिया भर में अभी भी केस रिपोर्ट हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू, बोले जबरदस्त तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, अवाम एहतियात का दामन ना छोड़ें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ सूबाई महकमों के अफसरान की तरक्की का जायजा। महकमे PND, हाउसिंग, ज़राअत, हायर एजुकेशन, फाइनेंस, लेबर और एक्साइज के अफसरान की तरक्की पर गौर किया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली, सेक्रेटरी सर्विसेज और दीगर भी शरीक हुए। DC की जेर सदारत इंसदादे डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास में तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला इंतजामिया का 7,520 इंडोर डेंगू लार्वा तल्फ करने का दावा, 603 आउटडोर डेंगू लार्वे को भी तल्फ करने का दावा। 3,82,723 घरों को चेक किया गया। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका हुकाम को सर्विलेंस मजीद तेज करने की हिदायत। अदाकार नुमान एजाज एक मरतबा फिर FBR के रेडार पर आ गए। FBR ने अदाकार नुमान एजाज की गोशवारे में जाहिर ना की गई 1.5 करोड़ रुपए से जायद रकम की बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात हासिल कर ली। FBR ज़राए के मुताबिक अदाकार साल 2016 के बकाया जात की मद में ताहाल 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। FPCCI की कायमा कमेटी बराए वुमेन एंटरप्रेन्योर और रीजनल कायमा कमेटी बराए हैंडीक्राफ्ट का मुश्तरका इजलास, 60 ममालिक के दरमियान तजारत को फरोग देने बारे तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सदर मियां अंजुम निसार, फाउंडर वुमेन चैम्बर सदर डॉक्टर शहला जावेद अकरम और कैसरा शेख भी मौजूद थी। सख्त कोरोना SOP से दुनिया हॉकी को मुश्किलात का सामना है। दुनिया के जिस भी मुल्क में जाएं वहां 14 दिन की क्वारंटीन करना पड़ता है। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ वाजवा की गुफ्तगू, दौरा यूरोप की बजाय पाकिस्तान वाइट और जूनियर टीमों की सीरीज करवाने का ऐलान कर दिया। और डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज, टीमों के खिलाड़ियों की पहली कोविड टेस्टिंग आज से शुरू होगी। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के कोविड टेस्ट का सिलसिला शुरू होगा। खिलाड़ी कोचेस पहला कोविड टेस्ट अपने इलाकों में करवाएंगे। पहला टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ी मुकर्ररा तारीखों पर अपनी टीम के कैंप ज्वाइन करेंगे।